कभी सोचा है कि एक चार्टर्ड अकाउंटेंट यानी एक सीए पैसे को, रिस्क को और जिंदगी को किस नज़र से देखता है? आज हम उनकी इसी अनोखी सोच की दुनिया में उतरेंगे। एक ऐसी सोच जो शायद आपके पैसे से जुड़े फैसलों को हमेशा हमेशा के लिए बदल दे। तो आज का सफर कुछ ऐसा रहेगा। सबसे पहले हम सीए की उस सीक्रेट सोच को समझेंगे, फिर देखेंगे कि ये सोच आखिर बनती कैसे है। इसके बाद हम बात करेंगे फाइनेंशियल लिटरेसी की कमी की, और फिर पैसे से जुड़े कुछ आम नियमों को तोड़ेंगे। और हाँ, आखिर में हम फ्रीडम यानी आज़ादी के एक बहुत बड़े मिथक पर भी बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं हमारे पहले पड़ाव से, द सीए's सीक्रेट माइंडसेट। देखिए, बात ये नहीं है कि आप क्या देखते हैं, बात ये है कि आप चीज़ों को कैसे देखते हैं। मैं एक सवाल पूछता हूँ, मान लीजिए आपका एक कैलकुलेटर टूट गया, तो आपको कितने का नुकसान हुआ? पहली नज़र में जवाब बहुत आसान लगता है ना? पर क्या वाकई ऐसा है? देखिए, आमतौर पर हम सोचेंगे कि नुकसान 250 रुपए का हुआ, जितने का कैलकुलेटर था। लेकिन एक सीए की नज़र से देखिए, नुकसान 500 रुपए का है। कैसे? 250 रुपए जो चले गए और 250 रुपए जो नया खरीदने में लगेंगे। यही वो 360 डिग्री सोच है जो सिर्फ लागत नहीं देखती, बल्कि पूरे वित्तीय प्रभाव को देखती है। तो सवाल ये है कि ये अनोखी सोच आती कहाँ से है? ये कोई रातों रात नहीं आती। ये दुनिया के सबसे मुश्किल ट्रेनिंग प्रोग्राम्स में से एक की आग में तप कर बनती है। सोचिए, जब आदित्य विक्रम बिरला जैसे दिग्गज ने अपने बेटे से कहा कि वो उन्हें अपने ग्रुप का कंट्रोल तभी देंगे जब वो सीए का कोर्स पूरा कर लेंगे, तो इसका मतलब क्या था? एक इतना बड़ा बिजनेस एम्पायर चलाने के लिए ये क्वालिफिकेशन इतनी जरूरी क्यों थी? क्योंकि सीए का कोर्स सिर्फ डेबिट क्रेडिट का हिसाब नहीं है। इसमें फाइनेंशियल मैनेजमेंट, कॉस्टिंग, टैक्स, यहाँ तक के फॉरेक्स डीलिंग जैसी चीजें भी सिखाई जाती हैं। मतलब एक बिजनेस की नस नस की समझ, वही 360 डिग्री नजर। और ये ज्ञान सिर्फ किताबों से नहीं आता, ये आता है असल दुनिया की मुश्किलों को सुलझाने से। यहाँ रट्टे रटाए जवाब नहीं चाहिए होते, बल्कि एक मजबूत और फायदेमंद फैसला लेना होता है, जैसा कि हम अगली कहानी में देखेंगे। जैसे दिवाली की गिफ्ट की ये कहानी। एक क्लाइंट ने सबसे महंगा तोहफा दिया पर सेल्स बढ़ी ही नहीं। क्यों? क्योंकि उन्होंने फ्राइंग पैन दिया था जो एक बार ले लो तो 20 साल चलता है। वहीं उनके कॉम्पिटिटर्स ने साबुन जैसी चीजें दी जो जल्दी खत्म हो जाती हैं। यहाँ से सबक क्या मिला? तोहफे में ऐसी चीजें दो जो लोग जल्दी इस्तेमाल करें और फिर से खरीदने आए। अच्छा, ये तो हुई एक एक्सपर्ट की बात। अब जरा शीशे का रुख अपनी तरफ मोड़ते हैं और हमारी हकीकत को देखते हैं, जहां एक बहुत बड़ी छिपी हुई खाई है। ये आंकड़ा आपको शायद हैरान कर देगा। भारत में 95% लोग या तो फाइनेंशियली इलिटरेट हैं या बहुत कम जानते हैं। इसका सीधा सा मतलब है कि हर 20 में से 19 लोग अपने ही पैसे के बारे में सही फैसले लेने के लिए तैयार नहीं हैं। हमें सिखाया जाता है कि पूछो, नमक में आयोडीन है या नहीं, या कौन सी गाड़ी सबसे ज्यादा माइलेज देती है। मतलब हमें एक अच्छा ग्राहक बनना सिखाया जाता है। लेकिन क्या कभी किसी ने ये पूछना सिखाया कि मेरी रिस्क लेने की क्षमता क्या है, या टाइम वैल्यू ऑफ मनी क्या चीज होती है, और ये कि तिजोरी में रखा कैश क्यों हर गुजरते दिन के साथ अपनी कीमत खो रहा है? इन सवालों के जवाब न होना ही हमारे गलत फाइनेंशियल फैसलों की जड़ है। तो अब चलिए इस सीए वाली सोच को जिंदगी की 3 बड़ी उलझनों पर लागू करते हैं और देखते हैं कि कैसे हम बेहतर फैसले ले सकते हैं। इंश्योरेंस को लेकर एक बहुत बड़ी गड़बड़ होती है। देखिए, टर्म इंश्योरेंस का मतलब है शुद्ध सुरक्षा। इसका एक ही काम है, परिवार को प्रोटेक्ट करना। वहीं एंडोमेंट प्लान इंश्योरेंस और इन्वेस्टमेंट का एक बहुत ही खराब मिक्सचर है। सोचिए, 10,000 के प्रीमियम में टर्म प्लान 1 करोड़ का कवर दे सकता है, जबकि एंडोमेंट प्लान सिर्फ 5 लाख का। सीधा सा नियम है, बीमा और निवेश को कभी मिक्स मत कीजिए। हम सबने सुना है कि कर्ज एक बोझ है, हमेशा कर्ज से बचना चाहिए। लेकिन क्या ये बात हमेशा हर हाल में सच होती है? चलिए इस पुरानी सोच को जरा चुनौती देते हैं। इसे बहुत आसानी से समझिए। अगर आप अपने पैसे को इन्वेस्ट करके 12% कमा सकते हैं और लोन पर आपको सिर्फ 9% ब्याज देना पड़ रहा है, तो आप असल में पैसे से पैसा बना रहे हैं। तो ऐसी सिचुएशन में कर्ज लेना एक बहुत स्मार्ट फाइनेंशियल मूव है। और घर खरीदने का सपना, इसमें एक बहुत बड़ा जाल छिपा है।
जो लोग इंतजार करते हैं कि पहले पैसे बचाएंगे फिर घर लेंगे, वो असल में बढ़ती हुई कीमतों का पीछा करते रह जाते हैं। आज का घर 10 साल बाद कई गुना महंगा हो जाएगा और तब तक आपकी बचत उस रफ्तार से शायद ही बढ़ पाए। चलिए अब चलते हैं आखिरी और शायद सबसे गहरे सवाल की तरफ। क्या होगा अगर मैं कहूँ कि फाइनेंशियल फ्रीडम का जो सपना हमें बेचा जाता है वो खुद एक बहुत बड़ा धोखा है। फाइनेंशियल फ्रीडम, वित्तीय आज़ादी, सुनने में कितना अच्छा लगता है ना, पर जरा सोचिए उस आज़ादी का करेंगे क्या? कितनी मछलियाँ पकड़ लेंगे, कितनी छुट्टियाँ मना लेंगे? क्या जिंदगी का मकसद बस इतना ही है? जिंदगी को चलाने वाली असली ताकत जुनून और मकसद हैं, सिर्फ आज़ादी नहीं। दुनिया के सबसे कामयाब लोग इसलिए काम करते हैं क्योंकि उन्हें अपने काम से प्यार है, इसलिए नहीं कि उन्हें पैसे की ज़रूरत है। पैसे का असली मकसद सिर्फ अपनी जिंदगी आसान बनाना नहीं है, बल्कि समाज पर एक असर डालना है। ये बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट ही हैं जिन्होंने सब्जी वाले के हाथ में मोबाइल फोन पहुंचाया। उनका काम लाखों करोड़ों लोगों की इकोनॉमी को ताकत देता है। तो असली लक्ष्य फाइनेंशियल फ्रीडम की तनाव भरी दौड़ नहीं, बल्कि फाइनेंशियल ईज यानी आर्थिक सहजता और एक मकसद भरी जिंदगी होनी चाहिए। एक ऐसी जिंदगी जहां पैसे की चिंता तो ना हो, पर काम करने का जुनून और कुछ बड़ा करने का मकसद हमेशा जिंदा रहे। तो मैं आपको इसी सवाल के साथ छोड़कर जा रहा हूँ। अगर मंजिल सिर्फ आज़ादी पाना नहीं है, तो फिर आपके लिए दौलत का, पैसे का असली मकसद क्या है? इस पर सोचिएगा ज़रूर।